नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को दुनिया पहले ही झेल चुकी है। दूसरी लहर में इस वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। वो मंजर अभी हम भूले नहीं हैं कि अब दुनिया के सामने कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन नाम की नई चुनौती आ गई है। साउथ अफ्रीका में सीक्वेंस किया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका, यूरोप से लेकर एशिया तक पहुंच चुका है। भारत भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट किया है और कई सलाह भी दी गई है। इसीलिए कई राज्य में पहले से तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने से पहले 14 दिनों की अपनी यात्रा की पूरी डिटेल्स और इसी के साथ ही RT-PCR टेस्ट की ताज़ा रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तो वहीं कई राज्यों ने 14 दिन के क्वारंटाइन के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच विदेशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं उधर WHO पिछले हफ्ते इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुका है। ओमिक्रॉन को लेकर दहशत का आलम ऐसा है कि उन देशों की लिस्ट लंबी होती जा रही है जो यात्रा बैन लगा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ओमिक्रॉन का खौफ जायज है? क्या ओमिक्रॉन वाकई इतना खतरनाक है कि ये डेल्टा से कहीं ज्यादा लोगों को शिकार बना ले? क्या वैक्सीन भी ओमिक्रॉन से लड़ने में नाकाफी साबित होगी? नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब तक सामने आई हर बात हम समझेंगे। हमारे साथ 2 डॉक्टर मौजूद रहेंगे। तो नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जताई है। पीएम ने देशवासियों से प्रार्थना की है कि वे सतर्क रहें। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। तो देखिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रुचिता शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ जुड़ चुकी है इसी पर खास चर्चा के लिए। इसी के साथ ही इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक, वो भी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रुचिता, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर ज़्यादा अभी जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है, ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है। शोधकर्ता भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। तो ऐसे में आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकती हैं इस बारे में? पहली बात कि अभी ये बहुत नया वेरिएंट है और 25 तारीख को ही पहली बार इसको देखा गया साउथ अफ्रीका में। जिस डॉक्टर ने देखा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि उन्होंने क्यों शक किया कि नया वेरिएंट है, क्योंकि बहुत डिफरेंट सिम्टम्स मिल रहे थे। उसमें वो सिम्टम्स जो थे वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे और पेशेंट जो आए वो बहुत ज्यादा थकान और सरदर्द की कंप्लेन बता रहे थे। जैसा हमारे बाकी कोविड में नॉर्मल डेल्टा प्लस या बाकी वायरसेस में देखा, मतलब सेम वायरस में डिफरेंट उसमें स्ट्रेन में देखा गया कि बुखार से पेशेंट या गले में खराश या महक का ना आना से आ रहे थे। लेकिन ये वाले जो पेशेंट आए, इनमें बहुत माइल्ड सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स थे। तो एक तो ये डिफरेंट है कि उनका प्रेजेंटेशन अलग है, और दूसरा जो अभी तक उन्होंने बातें जारी करी है कि हो सकता है सिर्फ माइल्ड सिम्टम रहे। तो अभी बहुत शुरुआत का समय है, ये समझ पाना कि कितनी मुश्किल हम लोग हो सकता है देखें। लेकिन एक चीज तय है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो इसका म्यूटेशन है वो ऐसे प्रोटीन में हुआ है जिससे वो अटैचमेंट होता है वायरस का अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है ये बहुत माइल्ड डिजीज कॉज करे, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होगी।
बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि इस जो ओमिक्रॉन सामने निकल कर आया नया वेरिएंट, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। तो क्या ये, क्योंकि इससे पहले जब हमने डेल्टा वेरिएंट देखा उसको खतरनाक पहले ही कहा जा रहा था, इससे पहले अल्फा बीटा गामा तमाम चीज़ें हमने देखी, तो क्या ये जो ओमिक्रॉन अब सामने निकल कर आया है ये डेल्टा से भी ज़्यादा घातक है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव, कंसल्टेंट इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर, सहारा हॉस्पिटल। इसको खतरनाक तो भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास इसके संबंध में बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। अभी तक जो जानकारी मिली है, इसके वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वेरिएंट्स मतलब पहले जो डेल्टा आया था उसके वेरिएंट्स लगभग 16 थे, इसके 32 वेरिएंट्स हैं। तो ये किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, अभी तक जो डाटा साउथ अफ्रीका से हमें मिला है, सिम्टम्स इसके माइल्ड हैं, पेशेंट अभी इतने क्रिटिकल नहीं हो रहे हैं जैसे कि डेल्टा के हो रहे थे। और हमारे जो वैक्सीनेशंस थी, हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, वो कितना इफेक्टिव होगा इस वेरिएंट के खिलाफ, इसका भी डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारी तैयारियां उसके संबंध में पूरी हैं। हमारी सरकार, हमारा गवर्नमेंट, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से लगा हुआ है कि इसको हम जल्द से जल्द किसी तरीके से इसके ट्रेसेस पता करें। अभी तक तो लखनऊ में ऐसे कोई केसेस दिखने में नहीं आए हैं, लेकिन एक दो जगह पे जैसे कि बेंगलोर में एक दो केसेस देखने में आए हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास टेस्टिंग सिर्फ पीजीआई और केजीएमसी में इसके रिगार्डिंग उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ दिनों में ये सारी लैबों में अवेलेबल हो जाएगा, तब हम जान पाएंगे कि लखनऊ में क्या इसकी सेंसिटिविटी है, मतलब किस तरीके से, किस लेवल पे और कितने केसेस अभी तक हमारे पास आ गए हैं। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो प्रिकॉशंस पहले वेरिएंट्स में रखने पड़ रहे थे, वही सेम प्रिकॉशंस यहाँ भी रखने हैं, है ना। अभी बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारी रिसर्च टीम, हमारी R&D इस पर लगी हुई है कि इसको हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके इसके प्रिकॉशंस, इसके प्रिवेंशन पे हम रोक लगाएं, इस पे प्रिवेंशन में हम काम करें। और जैसे हमने पहले कामयाबी पाई है बाकी वेरिएंट से बचने में, इस वेरिएंट से भी बचने की कोशिश की जाए। ठीक है डॉक्टर राजीव। डॉक्टर रुचिता, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, जिन लोगों की, उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो आप सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि इसका मकसद क्या होता है? देखिए, जो वायरस है वो है तो सेम वायरस, सिर्फ उसके कुछ म्यूटेशन, जैसे इसमें मिले हमें 32 म्यूटेशन हुआ अटैचमेंट साइट पे। तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग होगा उससे यही तय करेंगे क्या ये ओमिक्रॉन वायरस हो सकता है। जैसे म्यूटेशन मिला, हमें 4 म्यूटेशन मिला, तो शायद ये ओमिक्रॉन वायरस नहीं है। लेकिन अगर उतने म्यूटेशन जो हम लोगों ने फाइनलाइज किए हैं, तय क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, तो उसके द्वारा अगर ओमिक्रॉन वायरस के लिए जो हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, अगर वो सीक्वेंसिंग में बैठता है, तो अगर ओमिक्रॉन वायरस मिलता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक नया वायरस है, इसके बारे में चेंज वायरस है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे डेल्टा प्लस में हुआ था या डेल्टा में हुआ था कि बिल्कुल नए तरीके से, नए स्तर से हम लोगों ने युद्ध की तैयारी करी थी, वैसे ही इसमें भी हो सकता है हमें एक्शन लेना पड़े। तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग से हम ये तय करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि ये नया स्ट्रेन से मैच हो रहा है कि नहीं। तो यही पता करते हैं हम लोग, लैब्स में म्यूटेशंस देखते हैं बेसिकली। बिल्कुल डॉक्टर रुचिता, साथ ही साथ डॉक्टर राजीव, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि देखिए लगातार अल्फा बीटा गामा, उसके बाद डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, ये तमाम वेरिएंट हमने देखे। इससे पहले लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड लोग भी संक्रामित हो रहे हैं। लेकिन क्या, क्योंकि अभी नया ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने निकल कर आया है, अब सवाल ये उठ रहा है कि इसके लिए क्या अलग से एक नई वैक्सीन बनाई जाएगी? क्या इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है या बातचीत हो रही है कि सिर्फ इसी को, ओमिक्रॉन को देखते हुए? नहीं, सच अभी तो फिलहाल मैंने क्या कहा कि इस म्यूटेशंस नए वायरस में हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाटा अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पुराने वेरिएंट्स है, इसी से निकला हुआ एक वेरिएंट है, म्यूटेशन से बना हुआ है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रभावी तो होगी। तो सबसे पहला काम है, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराया, वो कृपया जल्द से जल्द जाके स्वास्थ्य केंद्र पे एटलीस्ट इसके लिए वैक्सीन बनानी पड़ेगी, या इसके बूस्टर डोज से काम चल जाएगा।
इसके बारे में अभी फिलहाल हमारे पास कोई उचित डाटा नहीं है कि मैं उस पर बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकूं कि नहीं जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो इसमें इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक संतोषपूर्ण बात यह है जो अभी तक सुनने में आया है और देखने में आया है, साउथ अफ्रीका से जो पता चला है कि पेशेंट को सिम्टम तो आ रहे हैं लेकिन उनमें जो संक्रामकता है, जो उनकी इन्फेक्टिविटी है कंपैरेटिवली डेल्टा उससे माइल्ड है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब कुल मिला के इससे बचने का तो एक ही तरीका है, देखिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ इम्यूनिटी। सेल्फ इम्यूनिटी मतलब स्वस्थ खाना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए आपको डेली लाइफ में अपने रूटीन चेंज करने पड़ेंगे, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको हेल्दी फूड और हेल्दी सोच रखनी पड़ेगी, है ना। अब ये तो हमको इसी के साथ जीना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए हमें इससे डरना नहीं है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। जैसा भी हो, जैसा भी वेरिएंट हो, हमारी टीम, हमारी डॉक्टर्स, हमारी वैज्ञानिक, हमारी R&D टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द इस वेरिएंट के बारे में पता करें। हो सके, अगर हो सकता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन अवेलेबल है हमारे इंडिया में, उसमें अगर कुछ सीक्वेंसिंग चेंज करके अगर उसी वैक्सीन में इस वेरिएंट को ऐड ऑन कर दें और जो वैक्सीन का लाभ ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देके इससे इम्यून किया सकता है, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कितना इफेक्टिव है भी कि नहीं, या उससे बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अभी तक जितनी भी जो भी वायरस के वेरिएंट्स अभी तक देखे गए हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट्स में, अभी तक हमारी जो वैक्सीन हैं वो सब में प्रभावी हैं, करीब 80 से 90% तक प्रभावी पाई गई हैं। तो हम यही मान के चल रहे हैं और ये बहुत संभावना जताई जा रही है कि इस सिम्टम्स में, जिसके माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसके खिलाफ भी हमारी जो वैक्सीन है वो प्रभावी होनी चाहिए। अब ये कितना प्रभाव है वो आने वाले समय में जब डाटा हमारे पास निकल के आएगा तो पता चलेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से डॉक्टर राजीव ने ये ज़रूरी जानकारी दी उन लोगों के लिए जो अब निश्चिंत हो गए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि वो फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं, दोनों वैक्सीन उन्हें लगवा ली है, तो उन्हें भी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि वो लोग भी इससे संक्रमित हो रहे हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं, वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये ज़रूरी जानकारी डॉक्टर राजीव आपने दी। फिलहाल इसी बीच चर्चा में रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हमारी इस खास चर्चा में ओमिक्रॉन को लेकर, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले जितने वेरिएंट सामने निकल कर आए उनसे कितना घातक है, और साथ ही साथ हमें क्या प्रिकॉशन सब लेने की जरूरत है कि इनसे बचा जा सके। तो चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रुचिता शर्मा जुड़ी हुई हैं बातचीत के लिए, इसी के साथ ही डॉक्टर राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कोरोना तो देश में दुनिया में दस्तक दे ही चुका है, और जिस तरह से लगातार वेरिएंट सामने निकल कर आए, अल्फा, बीटा और डेल्टा, और अब ओमिक्रॉन, और जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि वायरस का ये नेचर ही होता है कि वो म्यूटेट करेगा, तो ऐसे में क्योंकि आगे चलकर तो जिस तरह से ओमिक्रॉन अब सामने निकल कर आया, ऐसे तो आगे चलकर भी कोई और वेरिएंट भी सामने निकल कर आएगा, तो सर ऐसे में तो खतरा बना ही रहेगा ना। देखिए, ये तो हमेशा का है। ये कोरोना एक वायरल डिजीज़ है, और वायरल डिजीज़ देखिए हर कोई अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करता है। सर्वाइव करने का कई तरीके होते हैं, तो इस तरीके से एक कोरोना वायरस भी अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। सर्वाइव करने की कोशिश का मतलब ये है कि उसको तो कहीं ना कहीं अपने लिए जगह चाहिए, किसी न किसी बॉडी में इन्फेक्शन के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो अपने आप की अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग, अपना म्यूटेशन कर करके किसी न किसी तरीके से अपने आप को म्यूटेट करके कहीं न कहीं किस तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। हमारा कर्तव्य ये बन जाता है यहाँ पे कि हमने जैसे पहले प्रिकॉशंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ से दूर, जब तक बहुत ज़रूरत ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, हमें भीड़ भाड़ से बचना ही बचना है। कहीं भी गेट टुगेदर जो हो रहा है, अगर लगे जाना ज़रूरी नहीं है तो वहाँ नहीं जाना है। खास करके बच्चों को, जैसे कि हमें पता है कि 18 साल तक के बच्चे, 18 साल से ऊपर के सारे लोग लगभग करीब 50-60% लोग इम्यूनाइज हो चुके हैं। 18 साल से कम के लोगों को अगर लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो उनको अवॉइड करें।
फिर से मैं अगर बच्चे आपके बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ स्कूल्स जो कि ऑफलाइन चालू हो गए हैं, उन्हें फिर से बंद करने की बहुत ज़रूरत है, फिर से उनको ऑनलाइन आना पड़ेगा। हम पिछले 2 साल में बहुत अच्छी तरीके से एकोमोडेट हो चुके हैं कि कैसे इस वायरस से हमें बचना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमें स्वस्थ खाना खाना है, और सबसे अच्छी बात एक अच्छी सोच रखनी है। डरना बिल्कुल नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं है, वो करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे संसाधन और बहुत अच्छी टीम अब तैयार हो चुकी है। खुदा न खास्ता किसी भी कारण से अगर ये सिचुएशन पैनिक होती है तो हमारी स्वास्थ्य की टीम, हमारे हॉस्पिटल्स के आईसीयूज और हॉस्पिटल के स्टाफ पूरी तरीके से तैनात हैं इस चीज़ से लड़ने के लिए। बट जैसा कि देखने में आ रहा है कि इसका जो वेरिएंट है, इसकी इन्फेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहा कि हमारे पास अभी पर्याप्त डाटा नहीं है, क्योंकि जैसे ही साउथ अफ्रीका ने बताया कि हमारे यहाँ ये नया वेरिएंट आया है, लोग बिल्कुल पैनिक हो गए। स्पेशली जितनी फ्लाइट्स थी साउथ अफ्रीका और उसके कंसर्न कंट्रीज में, वो सब बंद कर दी हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ की गवर्नमेंट को, जो उन्होंने हमें नए वेरिएंट से तुरंत अवगत कराया और पूरे देश को आगाह किया। नहीं, अभी ये पूरी तरीके से गया नहीं है, आपको तुरंत सचेत होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एक जन सेवा के लिए, एक पूरे विश्व के लिए। उन्होंने सबको बताया कि ये नया वेरिएंट आ चुका है, और जो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे, नहीं अब तो कोरोना चला गया, हम फिर से नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें फिर से सावधान हो जाना है। जो भी सावधानियां हम पहले बरत रहे थे, जो कि हमको अच्छी तरीके से पता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो सबसे ज़रूरी है, उसके अलावा अपनी खुद की इम्यूनिटी, डेली एक्सरसाइज, स्वस्थ खाना और भीड़ भाड़ और ऐसी जगहों से बचना जहां पर गेट टुगेदर होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रुचिता, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से डॉक्टर राजीव बता रहे हैं कि आप ओवरऑल हेल्थ पर अपने ध्यान दीजिए, साथ ही साथ मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए, जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उनको अवॉइड कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, ट्रैवल बैन जिस तरह से अब सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि ट्रैवल बैन भी अब लगाया जा रहा है, तो क्या सिर्फ यही चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि इससे पहले हमने सेकेंड डोज में भी देखा कि जो लोग घर में रह रहे थे और सतर्कता बरती जा रही थी, लगातार सामने डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आपको थोड़ा सा भी आपको लगता है कि बुखार है तो या तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या फिर आप ये दवाइयाँ ले लीजिए। तो वो चीज़ भी लोगों ने की, लेकिन उसके बाद भी लोग घर में रहते हुए भी संक्रमित हुए। तो क्या सिर्फ यही उपाय लोगों को करने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो वायरस है, डेल्टा वायरस से भी ज्यादा इसमें शक कर रहे हैं कि म्यूटेशन की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा होगा। इतना भय इतनी जल्दी व्याप्त नहीं होता अदरवाइज। साउथ अफ्रीका में 3 दिन पहले ये वायरस पता चला और इसके म्यूटेशन को देखते ही साइंटिस्ट इमीडिएटली समझ गए कि इसका जो इन्फेक्शन का रेट होगा काफी ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड ये बात बताई लोगों को। और अगर सिर्फ इतने पे ही सीमित होता तो इतना बड़ा स्टेप ना उठाया जाता। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम में ये है कि आप वैक्सीनेशन लीजिए। अभी भी जो डेटा गवर्नमेंट ने जारी किया है उसमें अगर हम सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो लेस देन 50% का लगभग इम्यूनाइजेशन हुआ है। और जो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स ने डेटा दिया है, उन्होंने 3 चीजें खास तौर पे बताई कि ये पेशेंट माइल्ड सिम्टम्स से आए थे, ये पेशेंट्स यंग थे, यंग का मतलब था उनका लेस देन 40 इयर्स, और मेल थे। मेल, लेस देन 40 इयर्स एंड विद माइल्ड सिम्टम, 3 ही चीजें अभी तक कंफर्मेटरी हमें पता चली हैं इस नए वायरस ओमिक्रॉन के बारे में। तो हमें इस चीज को नहीं भूलना है। और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हमारे शायद अब तक जीन में आ जाना चाहिए कि हमको ये फॉलो करना ही है, जिसको हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का नाम दिया है। उसके साथ साथ हमको वैक्सीनेशन लेना है। बाकी बूस्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, और मेरे ख्याल से साइंटिस्ट भी इस पे काम कर रहे हैं। अभी जो फाइजर कंपनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट जारी किया, अगर आप देखिए कि वो लोग भी इस पे वर्क कर रहे हैं। वो हो सकता है बाय जनवरी 2022 ओमिक्रॉन के हिसाब से अपने नए बूस्टर डोज भी दे। ठीक है डॉक्टर रुचिता, एक आखिरी कमेंट मैं डॉक्टर राजीव से आपसे लेना चाहूंगी। क्या बूस्टर डोजेस की लगातार बात की जा रही है कि आज के वक्त की एक बड़ी जरूरत है वो? डॉक्टर राजीव।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जब तक देश का हर एक नागरिक इम्यूनाइज नहीं हो जाएगा तब तक आई थिंक बूस्टर डोज का आइडिया बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा कोविड के पेशेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं, हाँ, उनके लिए हम भले बूस्टर डोज की व्यवस्था कर दें, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला कर्तव्य है कि आसपास के लोगों को हम जागरूक बनाएं, जो वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं और किसी न किसी बहाने से कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं लगवाएंगे, उन्हें हर तरीके से हमें कन्विंस करना है। नहीं, हर एक नागरिक जब तक इस वैक्सीन को नहीं ले लेगा तब तक हम रिस्क में रहेंगे। इसलिए 100% इम्यूनाइजेशन, उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और जो हमारे 4th क्लास कर्मचारी हैं, जो कोविड पेशेंट्स के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनका काम है डे टू डे लाइफ पेशेंट, कोविड पेशेंट को, उनके लिए हम बूस्टर डोज के बारे में सोच सकते हैं और गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है और उनकी मीटिंग्स में ये बात चल रही है कि हम जल्द से जल्द हो सके तो इनको बूस्टर डोज प्रोवाइड करें। लेकिन अभी भी कोई एप्रोप्रिएट डाटा या कुछ ऐसा आधिकारिक सूचना नहीं आई है ये कब तक हम कर पाएंगे। बूस्टर डोज जो एक्स्ट्रा डोज होगी वो हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, अभी उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रुचिता शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ओमिक्रॉन जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अब चिंता जताई गई है और उसके बाद ही तमाम राज्यों में अलर्ट करने की बात यहाँ पर की गई है, गाइडलाइंस जारी करने की बात की गई है और सरकारें अब सतर्क भी हो चुकी है। और ज़रूरत है हम लोगों को भी, आप लोगों को भी, कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करके रखें। साथ ही साथ अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो 2 मास्क जरूर आप लगाएं। इसी के साथ ही इम्यूनिटी पर ध्यान दें, ओवरऑल हेल्थ पर आप जरूर ध्यान दें। इसी के साथ ही हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.